नमस्कार, मैं हूं दिव्या। फटाफट 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश विदेश की प्रमुख 30 खबरें। आज दिल्ली, यूपी, हरियाणा, बिहार और उड़ीसा में भूकंप के झटके महसूस किए गए। दिल्ली एनसीआर में भूकंप की तीव्रता 4.0 थी, जिसका केंद्र धौला कुआं के पास था। पीएम मोदी ने लोगों को सतर्क रहने की अपील की, लेकिन किसी तरह के नुकसान की सूचना नहीं है। भारत ने अपनी आर्थिक समृद्धि और वैश्विक शक्ति के रूप में एक नया मार्ग तय किया है। मेक इन इंडिया के तहत भारत तेजी से विनिर्माण और तकनीकी विकास में आगे बढ़ रहा है। 2027 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य भारत के लिए वैश्विक निवेश और अवसरों का द्वार खोलता है। सुप्रीम कोर्ट ने युवा वकीलों को गरीब वादियों की सहायता के लिए स्वेच्छा से आगे आने की सलाह दी है। कोर्ट ने युवा वकील संचार आनंद की सराहना की, जिन्होंने बिना किसी वित्तीय अपेक्षा के गरीब वादी का 14 बार प्रतिनिधित्व किया है और समाज में न्याय की समानता को बढ़ावा दिया है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ओमान में बांग्लादेश, मॉरिशस, मालदीव, श्रीलंका, नेपाल और भूटान के समकक्षों से मुलाकात की। इन मुलाकातों में द्विपक्षीय संबंधों, क्षेत्रीय सहयोग और बिम्सटेक के भविष्य पर चर्चा की गई है। साथ ही हिंद महासागर क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता जताई गई है। प्रयागराज में 36वें महाकुंभ के दिन श्रद्धालुओं की भीड़ भारी उमड़ी, जिसके कारण 15 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। रेलवे ने संगम स्टेशन को 28 फरवरी तक बंद कर दिया है, जबकि एयरपोर्ट और सड़क पर भी भीड़ बढ़ गई है। प्रशासन ने वाहनों की एंट्री पर रोक लगा दी और स्कूलों की छुट्टियां बढ़ा दी गई हैं। जोहो के संस्थापक श्रीधर वेम्बू ने चेतावनी दी है कि डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीतियों से भारत को आर्थिक संकट का सामना हो सकता है। व्यापार असंतुलन और बढ़ते आयात से महंगाई में वृद्धि हो सकती है। वेम्बू ने घरेलू उत्पादन बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑफिस में सीनियर से डांट फटकार को जानबूझकर अपमान नहीं माना है। कोर्ट ने कहा है कि इससे अनुशासन में कमी आ सकती है और आपराधिक कार्रवाई नहीं हो सकती। ये फैसला एक असिस्टेंट प्रोफेसर की शिकायत से जुड़ा था, जिसमें आरोप था कि डायरेक्टर ने उसे अपमानित किया था। सरकार की जन निवेश योजना के तहत एसबीआई ने 250 रुपए से एसआईपी शुरू करने की सुविधा शुरू की है, जिससे हर वर्ग के लोग म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं। ये योजना छोटे निवेशकों को वित्तीय सुरक्षा और लंबी अवधि में अच्छे रिटर्न का अवसर प्रदान करती है। आयकर कानून में धारा 80C को समाप्त कर दिया गया है, जिससे अब टैक्स पेयर्स को नए विकल्पों की आवश्यकता होगी। सरकार ने नए प्रस्ताव में टैक्स स्लैब को सरल बनाने का प्रयास किया है और कुछ छूट अब धारा 123 के तहत दी जाएंगी। राम मंदिर अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के बाद चढ़ावे में रिकॉर्ड तोड़ वृद्धि हुई है। सालाना चढ़ावा अब 700 करोड़ रुपए में से ज्यादा पहुंच चुका है, जिससे ये देश के तीसरे सबसे बड़े धर्म स्थल के रूप में उभरा है। महाकुंभ के दौरान 15 करोड़ रुपए से ज्यादा का दान हुआ है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ के बाद सरकार ने सभी स्टेशनों पर अस्थायी होल्डिंग एरिया बनाने का फैसला किया है। इसके साथ ही एआई और तकनीक का उपयोग करके भीड़ प्रबंधन और इमरजेंसी के लिए निगरानी बढ़ाई जाएगी। प्रयागराज के 35 प्रमुख स्टेशनों की निगरानी विशेष रूप से की जाएगी। एलन मस्क की कंपनी XAI ग्रोक 3 AI मॉडल लॉन्च करने जा रही है, जिसे मस्क ने दुनिया का सबसे स्मार्ट AI कहा है। इसमें दमदार रीजनिंग कैपेबिलिटीज, सिंथेटिक डेटा से ट्रेनिंग और टेक्स्ट टू वीडियो कन्वर्जन जैसे एडवांस्ड फीचर्स की उम्मीद है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 19 फरवरी से 9 मार्च तक पाकिस्तान और दुबई में खेली जाएगी। 8 टीमें 2 ग्रुप्स में विभाजित हैं। मैच कराची, लाहौर और दुबई में खेले जाएंगे, जबकि फाइनल 9 मार्च को होगा। इसे स्टार टीवी और जियो हॉटस्टार पर देखा जा सकता है। विकी कौशल की फिल्म छावा ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया है। 130 करोड़ के बजट में बने इस फिल्म ने पहले ही दिन 50 करोड़ का कलेक्शन किया और 3 दिन में वर्ल्ड वाइड 150 करोड़ रुपए तक पहुंचने का अनुमान है। फिल्म में विकी कौशल ने छत्रपति संभाजी महाराज का किरदार निभाया है। भारत की आर्थिक वृद्धि में राजनीतिक स्थिरता और एनडीए सरकार की नीतियों का अहम योगदान है। एक्सिस सिक्योरिटीज की रिपोर्ट के मुताबिक सरकारी खर्च और निजी क्षेत्र के सुधार से आय में सुधार की संभावना है। निवेशकों के लिए अच्छे रिटर्न का अवसर है, बावजूद बाजार में उतार चढ़ाव है। एलन मस्क के नेतृत्व वाले सरकारी दक्षता विभाग ने भारत समेत कई देशों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता को रोक दिया है, जिससे मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए खर्च किया जा रहा था। भाजपा ने इसे भारत की चुनावी प्रक्रिया से बाहरी दखल बताया, सवाल उठाते हुए कि ये धन किससे दिया जाता था। सुप्रीम कोर्ट ने पूजा स्थल यानी विशेष प्रावधान अधिनियम 1991 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई स्थगित कर दी है। अदालत ने कहा है कि ये मामला 3 न्यायाधीशों की पीठ का है और इसे मार्च में सूचीबद्ध किया जाएगा। याचिकाएं धार्मिक स्थलों के संरक्षण पर आधारित है। 17 फरवरी 2025 को सोने की कीमत
84,959 रुपये प्रति 10 ग्राम और चांदी की कीमत 95,023 रुपये प्रति किलो रही। पिछले दिन के मुकाबले सोने में 1039 रुपये और चांदी में 2930 रुपये की गिरावट आई। मेकिंग चार्ज और जीएसटी अलग से लागू होंगे। प्राइम वीडियो पर इन दिनों गेम चेंजर और द मेहता बॉयज जैसी फिल्में और वेब सीरीज ट्रेंड कर रही हैं। गेम चेंजर साउथ सुपरस्टार रामचरण की पॉलिटिकल ड्रामा फिल्म है, जबकि द मेहता बॉयज बाप बेटे के रिश्ते पर आधारित इमोशनल ड्रामा है। गूगल मैप्स का एक खास फीचर आपको बिना इंटरनेट के भी रास्ता दिखाता है। आप अपनी पसंदीदा लोकेशन को सेव कर सकते हैं और ऑफलाइन जाने के लिए उसे डाउनलोड कर सकते हैं। बस कुछ आसान स्टेप्स से आपके कर सकते हैं। साइबर ठगी का शिकार होने पर तुरंत रिपोर्ट दर्ज कराना बेहद जरूरी है। आरबीआई पोर्टल या साइबर सेल में शिकायत करने से आपको ठगी का पता चल सकता है। 30 मिनट के भीतर रिपोर्ट करने से आपके पैसे की रिकवरी संभव हो सकती है। प्रयागराज महाकुंभ में संत महात्माओं द्वारा आयोजित भंडारों का बचा हुआ भोजन सफाई कर्मचारी और उनके परिवारों में बांटा जाता है। ये कर्मचारी बचा हुआ भोजन सूखा कर जानवरों को खिलाने के लिए घर ले जाते हैं और इस तरह से खाने की बर्बादी को रोका जा रहा है। एस्ट्रॉयड 2024 YR4 पृथ्वी की ओर 60,000 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से बढ़ रहा है और 2032 से टकराने का खतरा है। इसका असर घनी आबादी वाले क्षेत्रों पर भी हो सकता है, जिसमें भारत भी शामिल है। इसका विस्फोट 500 परमाणु बम जितना शक्तिशाली हो सकता है। एनपीसीआई ने यूपीआई की चार्जबैक रिक्वेस्ट प्रक्रिया को ऑटोमेट कर दिया है, जिससे लेन देन से जुड़े विवादों का समाधान तेजी से होगा। 15 फरवरी से लागू इस नियम से ग्राहकों को जल्द ही रिफंड मिलेगा और बैंकों के लिए प्रक्रिया सरल होगी। अडानी ग्रुप अब भारत के छोटे सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी SSLV के प्रोडक्शन में हिस्सा लेने जा रहा है। ये इसरो द्वारा विकसित किया गया रॉकेट सस्ता और प्रभावी SSLV के प्रोडक्शन को लेकर अडानी ग्रुप में प्रतिस्पर्धा में स्थान हासिल किया है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से पहले पाकिस्तान ने कराची स्टेडियम में भारत का झंडा नहीं लगाए जाने से विवाद खड़ा हो गया है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में दिख रहा है कि 8 में से 7 देशों के झंडे, जिससे फैंस नाराज हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025 में आयकर छूट पर जोर देने के बावजूद कहा कि सरकार ने पूंजीगत व्यय से ध्यान नहीं हटाया। उन्होंने बताया कि सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में पूंजीगत व्यय में लगातार वृद्धि की है और उसे प्राथमिकता दी। आईएमडी ने पूर्वोत्तर भारत में भारी बारिश और चक्रवात की चेतावनी दी है। असम, मेघालय और अन्य राज्यों में 21 फरवरी तक मूसलाधार बारिश की संभावना है। वहीं उत्तर भारत में तेज धूप और पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना बनी रहेगी। भारत में कॉल मर्जिंग स्कैम बढ़ रहा है, जहां स्कैमर्स अपने OTP को हासिल करने के लिए कॉल मर्ज करते हैं। यूपीआई ने इस स्कैम के बारे में चेतावनी दी। इसे रोकने के लिए सावधानी बरतें और किसी अनजान कॉल से OTP साझा ना करें। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि विदेशी निवेशक भारतीय बाजार से मुनाफा बनाकर निकल रहे हैं, लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था में मजबूत निवेश रिटर्न की संभावना है। शेयर बाजार में लगातार गिरावट के बावजूद सरकार के कदमों से स्थिति पर नियंत्रण पाया जाएगा। जिन लोगों ने हमें कमेंट किया था उनके नाम है ओंकार सिंह, नौशाद रजा, मुकुंद कुमार, MD साकिर हुसैन, राकेश मिश्रा, जितेंद्र ठाकुर, अमित कुमार, सावित्री देवी, बाबूलाल मरांडी, संजीव कुमार। चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। तो आज का सवाल है कि आपने भी आज भूकंप के झटके महसूस किए हैं? आप अपना जवाब हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। आज के लिए फिलहाल इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।